छत्तीसगढ़ से आपको बताते हैं, यहां सरकार के कर्ज लेने पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि जीएसटी की बकाया राशि देने में केंद्र सरकार आनाकानी कर रही है, जिसकी बाद मजबूरी में प्रदेश सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है। उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को राज्य का हिस्सा देने में क्या परेशानी है। केंद्र सरकार को कर्ज लेना चाहिए और राज्यों का हिस्सा देना चाहिए, ये भी बघेल ने अपने बयान में जिक्र किया है। तो इससे पहले भी जीएसटी को लेकर कई राज्यों और केंद्र के बीच विवाद जैसी स्थिति बनती रही है और कोरोना काल में जीएसटी कलेक्शन कम होने की वजह से केंद्र सरकार ने ज्यादातर राज्यों को यह कहा है कि वो अपना हिस्सा फिलहाल कर्ज के तौर पर केंद्र सरकार से उठा सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार जीएसटी का हिस्सा देने में इस वक्त सक्षम नहीं है। ऐसे में भूपेश बघेल का कहना है कि राज्यों का हिस्सा केंद्र सरकार को देना चाहिए और राज्यों से ये कहने के बजाय कि आप कर्ज लीजिए, केंद्र सरकार को कर्ज लेकर राज्यों का जीएसटी का हिस्सा चुकाना चाहिए। और रुक करेंगे रायपुर की तरफ। मोहन तिवारी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहन, ये तो बात इस पाले से उस पाले में गेंद डालने जैसी हुई। केंद्र कहता है कि जीएसटी का पैसा नहीं है, आप कर्ज के तौर पर उठा लीजिए, और अब सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि केंद्र को कर्ज ले लेना चाहिए लेकिन हमारा हिस्सा दे देना चाहिए। देखिए, इसको लेकर पिछले 2 महीने से लगातार खींचतान की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन आज मुख्यमंत्री ने जरूर आरोप केंद्र पर लगाया, लेकिन ये भी साफ किया कि अब छत्तीसगढ़ इस बात पर सहमत हो गया है कि केंद्र ने जो 2 विकल्प दिए थे कि क्षतिपूर्ति की राशि वो या तो बाद में ले ले या अगर अभी आवश्यकता है तो खुद के प्रयासों से या खुद के एफर्ट से लोन ले ले, तो अब इस विकल्प को छत्तीसगढ़ ने स्वीकार कर लिया है कि कांग्रेस शासित जो राज्य थे वो ज्यादातर इस बात पर अड़े हुए थे कि क्षतिपूर्ति की राशि केंद्र सरकार दे, लेकिन जैसी परिस्थितियां बन रही है उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ ने अब ये लोन लेने का फैसला ले लिया है। तो इस लोन लेने के फैसले की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने इस बात का तंज कसा है कि ये केंद्र सरकार की नाकामी है, जिसकी वजह से मजबूरन राज्यों को अब लोन लेना पड़ रहा है, जिससे उन्हें ब्याज जो है वो चुकाना पड़ेगा और इसमें कोई समानता नहीं रहेगी, एकरूपता नहीं रहेगी। अलग अलग राज्य अलग अलग ब्याज दर लेंगे और ये भार एक तरीके से जनता पर ही पड़ेगा। तो इस तरीके से लोन लेने की जानकारी भी उन्होंने दी और केंद्र पर आरोप लगाया है कि उनकी वजह से, नाकामी की वजह से इस तरीके से लोन राज्यों को लेना पड़ रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो राज्य सरकार ने एक रास्ता तो चुन लिया है कि वो अब क्षतिपूर्ति की राशि फिलहाल लोन के तौर पर केंद्र सरकार से ले लेगी, लेकिन भूपेश बघेल का ये कहना है कि अपने हिस्से का पैसा लेने में ब्याज नहीं चुकाना पड़ता, लेकिन अगर उसी पैसे को लोन के तौर पर केंद्र सरकार से ले लिया जाए तो एक तो ये कि वापस लौटाने का दबाव तो नहीं है, लेकिन जो अतिरिक्त ब्याज राज्य सरकार को चुकाना पड़ेगा वो राज्य की आर्थिक व्यवस्था पर एक बोझ है।